हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल्स। और गाइस, पहले मेरे चैनल हुआ करते थे बीएल स्टोरी टेलर और लव स्टोरी टेलर, जिनके मैं पासवर्ड अनफॉर्चुनेटली भूल गई हूँ, तो मैं उन्हें एक्सेस नहीं कर सकती। तो मैंने अपना नया चैनल बना लिया है जिसपे मैं वांगशन, श्यांगवेन और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ लेके आऊँगी। जो जो नॉवल मैंने अधूरे छोड़े थे उन्हें भी कंप्लीट करूँगी, जिनमें से अगर कोई सुनने आया है कि हार्टलेस प्रिंस कब आएगा, तो मैं बता दूँ कि जनवरी से मैं उसे लिखना शुरू करूँगी। तो गाइस, अभी उससे लिखने में थोड़ा टाइम है क्योंकि मैं वॉटपैड पे अभी 2 किताबों को अपनी एडिट कर रही हूँ। तो जैसे ही वो राइट हो जाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और गाइस, आज मैं आपके साथ डार्क वर्ल्ड का एक एपिसोड सुबह शेयर कर चुकी हूँ और वन शॉट लेके आई हूँ। छोटी सी स्टोरी है और ये स्टोरी के बारे में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि एक कर्ज की वजह से लवंग जी हमारा छोटा सा 6 साल का क्यूट सा बेबी में बदल जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि सनशूट कैंपेन चल रहा होता है और लवंगची ने विंग को किस कर दिया होता है। किस करने के बाद वो विंग से जैसे ही छुपकर भाग कर आ रहा होता है ना, लेकिन जैसे ही वो भाग कर आता है तो इस बार वो अपने तलवार से किसी पेड़ को नहीं काटता बल्कि खुद को छुपाने की कोशिश करता है। और वो भागता 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 एक झाड़ी में जाता है जहाँ उसका कपड़े एक झाड़ी से अड़ जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत कांटे होते हैं। और जैसे वो उन कपड़ों को छुड़ाने के लिए थोड़ा झाड़ी के अंदर छुप रहा होता है क्योंकि वेवोशन अचानक से भागा भागा आता है, क्योंकि उसे सुनाई पड़ता है कि जो जियांग यानली है और जिनजुशन है कुछ बात करने वाले हैं। कि तभी लवांगची खुद को छुपाने के लिए पीछे कर रहा होता है कि उसका पैर अचानक से एक फ्लावर से लगता है। फ्लावर से लगने की वजह से पता नहीं कैसे वो ना एकदम से छोटे से बच्चे में बदल जाता है। उसके कपड़े तो लवंगची जैसे होते हैं, तलवार भी इतनी बड़ी सी होती है, लेकिन वो 6 साल का बच्चा बन गया था। और सनशूट कैंपेन के इस टाइम पे लवांगची जैसे ही उन झाड़ियों में फंसता है तो वो बच्चा हरा। उसकी थिंकिंग भले ही बड़ों जैसी हो गई, लेकिन शरीर बच्चे वाला था और कांटों में फंसने की वजह से उसे सारी जगह कांटे चुभना शुरू हो जाते हैं। और जिस कपड़े में वो था वो उसे झबले जैसा लग रहा था क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है और वो उन झाड़ीदार कांटों कटीले कांटों के बीच में फंसा हुआ अचानक से जैसे ही उस नाजुक से शरीर पे कांटे चुभने लगते ना, वो रोना शुरू कर देता है। तभी वेवोशन जो है वो यहाँ पर एकदम से जिन युशन के साथ हीटेड डिबेट कर रहा था, जो कि बार बार उसे नौकर का बेटा, तुमने मेरे से ये चुरा लिया है, तुमने यहाँ पर आकर ये कर दिया है, तुम्हारी वजह से ये गायब हो गया है, वो गायब हो गया है, यही कह रहा था। तभी उसे एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। विभूषण की अटेंशन उस जिन युशन जैसे पकाऊ इंसान से हटकर अचानक से इस बच्चे के पास जाती है, जो कि झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ रोए जा रहा था। और ये कोई और नहीं बल्कि लैंड ड्रेस में एक इंसान था, जिसे देखते ही विभूषण एकदम से भौचक्का रह जाता है कि आखिर झाड़ियों के पीछे एक नाजुक सा कोमल सा प्यारा सा बच्चा क्या कर रहा है। और वो देखता है कि इसने लेंस एक्ट की इतनी छपले जैसी कपड़े क्यों पहने हुए हैं, आखिर इसका बात क्या है। वो अच्छा अपने हाथों को उन कटीली झाड़ियों में लेके जाता है क्योंकि वो बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। विभूषण उसे अपनी गोदी में उठाता है, फटाफट से उसे उन कटीली झाड़ियों में से निकालता है। और वो लिटिल बेबी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसके कपड़े फंसे हुए थे। विभूषण आराम से उस लिटिल बेबी को उन सारे कांटों में से निकालता है और स्माइल के साथ उसे अपनी गोदी में लेके कहता है, हे लिटिल वन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, हाँ? और तुमने लेंसेक्ट के इतने बड़े कपड़े क्यों पहने हुए हैं, और तुम्हारे कपड़े ये इतने छपले जैसे क्यों लग रहे हैं। लिटिल बॉय जो था वो कोई और नहीं बल्कि लोवांगची था, और उसकी छोटी सी फॉर्म इतनी क्यूट लगती है, इतनी क्यूट, वो इतना बेबी सा होता है ना। और वो विंग को बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर बेबी लवांगची थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है, शाय हो जाता है और आंसर नहीं करता। लवांगची यहाँ पर अपना जो फेस था ना वो अपनी इतनी बड़ी बड़ी बाजुओं में छुपा रहा होता है और अवॉइड करता है कि विंग उसे इतने छोटे बच्चे के रूप में ना देखे, क्योंकि उसने जब अपने हाथ देखे तो वो छोटा हो चुका था और उसे शर्म आती है क्योंकि विंग के सामने तो वो हमेशा से वो हैंगनजुन है, बिल्कुल क्रम्पी पम्पी। विभूषण यहाँ पर उस बच्चे के गालों को ऐसे हाथ लगाता है, उसे चीयर अप करता है और फनी फनी फेस बनाकर उसे हंसाने की कोशिश करता है। विभूषण उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, कम ऑन, शर्मा मत लिटिल लैंड बेबी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, हाँ? अच्छा बताओ तुम कहाँ से हो?
और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लवांग जी अभी भी एम्बेरस होता है। वो क्या बोले कि मैं द ग्रेट हैंगन जुन हूँ, और उसकी कैसी आवाज़ निकलेगी? वो बेचारा अपना फेस और भी ज़्यादा विभूषण की बाहों में आते ही छुपाना शुरू कर देता है। विभूषण अभी भी देखता है कि ये लिटिल हैंड बॉय है ना, ये उसकी बाहों में अचानक से सो गया है और उसके पास है लवांगची की। लवांगची की तलवार क्या कर रही है यहाँ, और इसके कपड़े इतने बड़े क्यों हैं? वो मुस्कुराता है और उस बच्चे को सीधा लैंचचन के पास ले जाने की सोचता है। जिन जिशन कितना भी बड़ कर ले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो इस छोटे से बेबी को अपनी बाहों में लेकर मुस्कुराते हुए ऐसे करते हुए ले जाता है चिवजुन के पास। विभूषण यहाँ पर सॉफ्टली उस बच्चे को उठाना नहीं चाहता था, और वह कहता है, वेल लिटिल लैन बेबी, लगता है कि तुम मेरी बाहों में आते ही सो गए हो। चलो तुम्हारी फैमिली को ढूंढते हैं। यहाँ पर वो लवांगची की तलवार लेकर लैंचचन के पास घूमते घूमते जाता है, और वो आसपास भी खूब मस्ती करता है और अपनी बाहों में उस बच्चे को समाये हुए होता है। जंगछा उसे कहता है, विभूषण तुम ये बच्चा क्यों चुरा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो? ये तो लवांगची जैसा लग रहा है, हैंगन जुन जैसा। मुस्कुराता है और कहता है, जंगचन की बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। राइट नाउ मुझे जेविचन को ढूंढना है। विभूषण यहाँ पर लैंचचन को अप्रोच करने के लिए निकल जाता है, लेकिन लवांगची अभी भी उसकी बाहों में सो रहा था। विभूषण सॉफ्टली कहता है, चिवजुन मैंने इस छोटे से बच्चे को देखा जो कि थ्रोन में टेंगल हुआ था, और मैं जानना चाहता हूँ कि लैंसेट में ये किसका है, और इसके साथ ये लवांगची की चीज़ें क्या कर रही हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि ये किसका बच्चा है, और ये तलवार ये तो लवांगची की है। लैंचचन जैसे ही उस बच्चे को देखते हैं, इमीडिएटली उनके सामने अपने 6 साल के भाई का चेहरा आ जाता है। कि बचपन में लवांगची बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। लैंचचन यहाँ पर शॉक होकर कहते हैं, यंग मास्टर वे, ये वांगची है? विभूषण पजल हो जाता है और कहता है, लगता है, बट लंजा इतना बच्चा कैसे बन सकता है? वो तो अच्छा खासा बड़ा है, 21 साल का है, वो 6 साल के बच्चे कैसे बन सकता है? लैंचचन उस बच्चे को देखते हैं जो इसके चेहरे पे अम्यूज़मेंट होती है और कंसर्न होता है। वो पहचान जाते हैं इतना कोल्ड फेस उनके छोटे भाई का ही हो सकता है। लैंचचन कहते हैं, ऐसा लगता है कि लवांगची को कुछ अफेक्ट कर गया है, किसी प्रकार का कर्स या स्पेल, इसलिए शायद वो बच्चा बन गया है, लेकिन हमें कुछ भी करके इसे रिवर्स करना होगा। लैंचचन एग्जामिन करने लगते हैं इस लिटिल बॉय की बॉडी को। और लवांगची जो कि अब नींद से उठ जाता है, लेकिन अपने ओल्डर ब्रदर को देखकर, वो अपनी नींद भरी आंखों से देखकर थोड़ा सा शर्माता है। लवांगची धीरे से कहता है, ब्रदर आई एम सॉरी, और यहाँ पर उसकी बेबी वॉइस इतनी क्यूट लगती है ना कि विभूषण हंसना शुरू कर देता है। लवांगची तुम इतने क्यूट कैसे लग सकते हो? लैंचचन ट्राई करता है कि वो हंसे नहीं, और बड़े धीरे से लवांगची के बालों को रफल करते हुए सॉफ्टली कहता है, इट्स ओके वांगची, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द तुम्हें तुम्हारे पुराना रूप लौटा दूँ। विभूषण यहाँ पर अभी भी वो देख रहा होता है कि किस तरह से सिचुएशन बदल गई है, और ये ग्रम्पी डैडी ना एकदम से लवांगची बच्चा बन गया है। तो वो प्यार से उसे सहलाते हुए उसके चीक्स को पॉक करते हुए कहता है, वेल वेल लंचा अब रोना मत, हाँ? और वैसे भी अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम मुझे घड़ल कर सकते हो, और जब भी तुम्हें सोना हो तो मेरी बाहों में सो सकते हो। वैसे तो द ग्रेट हैंगन जुन को मेरा टच अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बाहें बहुत कंफर्टेबल हैं सोने के लिए। लवांगची यहाँ पर एकदम से नींद से जाग जाता है, लेकिन चाइल्ड वाली बॉडी में उसका दिमाग तो 22 साल के लड़के जैसा ही था ना, और उसके पूरे गाल शर्म से लाल होना शुरू हो जाते हैं। बेचारा यहाँ पर वो विभूषण की तरफ देखता है, बहुत एम्बैरस होता है, और धीरे से कहता है, थैंक यू विंग। वो इतना क्यूट लगता है ना कि विभूषण मुस्कुराते हुए प्लेफुल उससे कहता है, नो प्रॉब्लम, बस याद रखना नेक्स्ट टाइम दूर रहना ऐसी चीज़ों से जिसकी वजह से तुम्हें श्राप लग जाए। और देखो तुम्हें कितने सारी झाड़ियों में घुसने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ तुम क्या कर रहे थे लंचा, हाँ? और चलो अब मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, तो तुम्हें मुझे वी गगा या यंग गगा बुलाना होगा। बोलो वी गगा बोलो। यहाँ पर लवांगची कंफ्यूज लुक देता है, फिर उसे याद आता है कि वो तो अभी 6 साल का बच्चा है ना,
और अचानक से यहाँ पर वो ब्लश कर जाता है और लेंशिचन जैसे ही ये देखते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अम्यूज़ हो जाते हैं कि ओह माय गॉड, उनके छोटे से भाई के साथ भी विभूषण कैसे प्लेफुल एक्ट कर रहा है और उसे टीज़ करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। लेंशिचन यहाँ पर आगे कदम बढ़ाते हुए कहते हैं, लवांगची, चलो हमें इसे सॉर्ट आउट करना होगा, लेकिन कुछ टाइम के अंदर अंदर मैं वापस आऊँगा, तब तक सेफली रहना। मुझे कुछ काम है ना, मैं सेक्ट लीडर हूँ, तो मुझे जिनको अंग्याओ और नीमिंगजू के साथ थोड़ा काम रहेगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यंग मास्टर वे, आप इसका ख्याल रखेंगे। जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो विभूषण कहता है, चिंता मत करो, हैंगुनजुन तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो उनका अच्छे से ख्याल रख लूँगा। जीवजुन, आप उन क्रम्पी लोगों के बीच जाके बैठिए, मैं तो लिटिल लंजा के साथ खूब मज़े करने वाला हूँ। लंजा अभी भी बच्चों वाली फॉर्म में होता है और विंग से चिपकने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो पूरे टाइम अपनी छोटी छोटी हाथों से विंग को चिपकता रहता है और क्लियरली उसकी उसकी खुशबू विंग की लोटस जैसी आती हुई उसे बहुत अच्छी लगती है और वो उसकी गोदी में रहता है। उसके कान शर्म से लाल होते हैं और वो मंद मंद अंदर ही मुस्कुराता है कि विंग, बड़े होकर तो मैं तुम्हें कभी हक नहीं कर पाया, लेकिन आज तो मैंने तुम्हें किस भी कर लिया और तुम मुझे अपने सीने से लगा के घूम भी रहे हो। पर उसके हाथ बहुत टाइनी होते हैं और मन भी बच्चों जैसा होता है। विभूषण यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाता और वो देखता है ना कि हैंगुनजुन इतने क्लिंगी हो रहे हैं, तो वो हंसने लगता है। वो सोचता है कि ये सिचुएशन कितनी अजीब सी है ना, और वो टीज़ करता है बेबी लंजा के चीक्स को। फिर उसे अपने उल्टे हाथ में उठाता है और मजाक करते हुए कहता है, वेल 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 लवांगची, हैंगुनजुन, लंजा लना रगगा। अब अच्छा ये बताओ कि आखिर तुम बच्चे कैसे बन गए हैं गुंजन और बेबी लंजा? डेफिनेटली कुछ तो होगा, मुझे ये स्टोरी सबको सुनाने में बहुत मज़ा आने वाला है। लेंशिचन यहाँ पर देखते हैं कि उनका भाई ना अभी भी कितने प्यार से विभूषण के साथ चिपका हुआ है। वो दोबारा से उनके पास आके कहते हैं, अच्छा याद रखना कि हमें इसको रिवर्स करना है जल्द से जल्द। मैं नहीं चाहता कि लवंग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम उसके पास नहीं रह पाऊँगा। यहाँ पर लवंगची जो है वो फिर भी अपने बच्चों वाली फॉर्म में होता है और विभूषण के एकदम चिपका रहता है। विभूषण जो था वो यहाँ पर मुस्कुराता है और अपनी यूजुअल चार्म और ह्यूमर के साथ लवंगची के मूड को लाइट करता है। लवंगची को बाहर जाने में शर्म आ रही थी। लेंशिचन को चिनग्वांगशान के चैम्बर में भी जाना था क्योंकि सारे मिलकर जल्दी एक दूसरे से बात करने वाले थे और विभूषण यहाँ पर लवांगची को लेकर इधर उधर घूमने लगता है, अपनी बाहों में उसे टटोलने लगता है। और यहाँ पर लवांगची को विभूषण का छेड़खानी वो ऊपर ऊपर से तो दिखाता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, स्पेशली जब वो उसके सिर पे धीमे धीमे से पैट करता है। लंजा लंजा, भूख तो नहीं लगी? लवांगची खुद को ऐसे दिखाता है जैसे वो अभी भी 21 साल का लड़का है, पर वो 6 साल के क्यूट से बच्चे की बॉडी में ट्रैप होता है। और लवांगची जो है ना वो इतना ज़्यादा क्यूट लगता है ना कि विभूषण बार बार पहले उसे अपनी लैप पे गोदी में बैठाता है, फिर उसे खेलने के लिए चीज़ देता है, क्योंकि लवांगची अपनी इतनी बड़ी सॉलिड तलवार तो नहीं उठा सकता था, तो वो उसे जानबूझकर खेलने के लिए पास से ही एक चूहा उठा के देता है, जिसे देखकर लवांगची डर जाता है और पीछे हट जाता है। और फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, चूहा नहीं, रैबिट, रैबिट के साथ खेलोगे? लवांगची हाँ के इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। रैबिट? वो कहता है तुम्हारी तरह क्यूट सा सफ़ेद सा रैबिट, तुम्हारी तरह दिखने वाला। तुम भी तो एक रैबिट लग रहे हो लंजा। और वो जैसे ही बोलता है तो लवांगची के कान लाल हो जाते हैं। मैं भी एक रैबिट लग रहा हूँ विंग। और वो अपने मन में मुस्काने लगता है। तो यहाँ पर विंग उसे तुरंत ही अपनी लैब पे बैठा के कहता है, अच्छा बताओ क्या करना चाहोगे, कुछ खाओगे तुम? यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता और शर्मा के मुँह नीचे करता है। तो विंग फटाफट से उसके चिन के नीचे एक हाथ रखता है और कहता है, बताओ ना लंजा, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? वो कहता है रैबिट। और जैसे ही वो रैबिट बोलता है तो वो कहता है, चलो मैं तुम्हें रैबिट रैबिट दिखाने लेके जाता हूँ। लंजा यहाँ पर धीरे 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 जब वो उसे गोदी में लेके जाता है तो कहता है, विंग तुम इतने वार्म क्यों हो? विभूषण जो है वो अम्यूज़ रह जाता है और हंसते हुए कहता है, वेल वेल, मुझे लोगों को गरमाइश देने में बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लग रहा है कि मेरी बाहों में पहली बार द ग्रेट हैंगवनजुन इतने ज़्यादा कम्फी हो गए हैं, तुम्हें कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। यहाँ पर वो जैसे ही लंजा को इधर उधर घुमाने के लिए लेके जाता है, फिर उसे याद आता है कि लंजा के हाथ पे चोट लगी हुई है।
पहले उसे उसे घुमाने के लिए नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही देखता है ना लंजा के इतने बड़े बड़े कपड़ों में कहीं कहीं जगह लाल लाल खून जैसा कुछ हो गया है, निशान है खून के, तो वो सबसे पहले उसे कमरे में वापस लेके आ जाता है और फिर वो उसे एक जगह बिस्तर पर बैठा देता है और आसपास सारी दवाइयाँ ढूंढना शुरू कर देता है। फिर धीरे से दवाई लाकर, पट्टी लाकर लवांगची को, जो कि एकदम से डर जाता है, 6 साल का बच्चा जिसे इतने सारे कांटे चुभे हुए हैं, जब उसे पता चलता है कि विभूषण उसकी तरफ आ रहा है तो वो अपने दांत को चबाने लगता है, होठ को चबाता है। तो विभूषण कहता है, लंजा माय लिटिल फ्रेंड, क्या तुम ठीक कर रहे हो? रुको, मुझे बैंडेज करने दो। यहाँ पर जैसे ही वो लवांगची के हाथ से एक और छोटा सा निकालता है तो यहाँ पर लवांगची जो है ना वो एकदम दर्द में खरा जाता है। फिर धीरे धीरे विंग उसके सारे दर्द को, जितने भी उसे निशान पड़े थे उन सबको साफ करता है और फिर उस पर पट्टी लगाता है। फिर कहते हैं चलो कुछ मीठा कैंडी खिलाऊं। लवांगची जो था ना यहाँ सिसक के रो रहा था, क्योंकि था तो वो बच्चा ही ना 6 साल का, जिसे इतने सारे कांटे चुभे हुए थे। इसलिए विभूषण जब उसके हाथों पे पट्टी करता है तो उसे घुसपम भी आते हैं और रोना भी, क्योंकि भले ही वो 22 साल का लड़का हो, था तो वो छोटे बच्चे के शरीर में ना। उसके आंसुओं को विभूषण अपने हाथों से पोंछता है और उसके गाल पे किस करके कहता है, लवांगची रोना बंद करो ना, मैं तुम्हारे लिए कैंडी लेके आऊँगा। और कैंडी का नाम सुनते ही लवांगची चाहे 20-21 साल का हो, पर एक बच्चे के मन में ना उत्साह आ ही जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जिससे वो बहुत एक्साइटेड हो। विभूषण यहाँ पर धीरे से उसके हाथ पकड़ता है और उसे लेकर कैंडी के लिए जाने लगता है। लिटिल लवांगची यहाँ पर कैंडी का मन में सोच सोच के ही उसे पानी आ रहा होता है, क्योंकि उसे स्वीट्स बहुत पसंद होती है, पर अंकल ने हमेशा से मना किया था तो वह नहीं खाता। लेकिन विभूषण जैसे ही उसे स्वीट देता है तो कहता है, ये अच्छी है विंग, ये सच में बहुत अच्छी है। विंग उसके गालों को बड़ी प्यार से हाथ लगाते हुए कहता है, लंजा मैंने कभी नहीं सोचा था कि द ग्रेट हांगवन जुन मुझे कैंडी खाते हुए इतने क्यूट लगेंगे। देखो तुमने थोड़ी सी अपनी गालों पे भी लगा ली। लगता है तुम्हारे अंकल तुम्हें खाने नहीं देते, इसलिए तुम्हें ये इतनी अच्छी लग रही है। ओह लंजा, तुम्हें देख के कौन कहेगा कि तुम टेबल मैनर्स इतने अच्छे से जानते हो। देखो तुम कैसे खा रहे हो, और ये नूची पे भी लगा ली। मैंने ये मैसी हैंगमजुन अब देखा है। यहाँ पर लैंशिचन जैसे ही आते हैं ना, वो लवांगची को इतनी खुशहाली की तरीके से घूमते हुए विभूषण के साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा अम्यूज़ हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जिवजुन बहुत कंसर्न रहते थे कि ये जो लिटिल बॉय है ना, उनका छोटा सा वांगजी कब बड़ा हो गया, उन्होंने देखा ही नहीं। वांगजी हमेशा ही अपने में गुमसुम रहता था, लेकिन आज वो विंग के साथ एकदम ऐसे घूम रहा है फ्रीली, जैसे उसके कोई बचपन का दोस्त मिल गया हो। वो धीरे से कहते हैं, यंग मास्टर वे, थैंक यू लवांगची की देखरेख करने के लिए। मुझे तो थोड़ा डर लग गया था और मैं किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकता, पता नहीं कौन कब मेरी लवांगची को नुकसान पहुंचा दे। वैसे शायद कुछ दिन इसे इसी तरीके से रहना होगा, शायद 3 दिन के लिए। लवांगची 3 दिन तक वापस अपनी फॉर्म में नहीं आ सकता है। विभूषण मुस्कुराता है और कहता है, नो प्रॉब्लम, और वैसे भी लंजा की सेफ्टी मेरे लिए है और वो सेफ फील करे, कंफर्टेबल रहे, इससे ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर अगर आप चाहेंगे तो मैं इस लिटिल लवांगची को अपने पास रख सकता हूँ। लैंशिचन जो है वो ऑब्वियसली जानते हैं कि उनका छोटा भाई विभूषण को कितना पसंद करता है, तो वो उन दोनों के बीच में तो कभी आने की गलती करेंगे भी नहीं। तो वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लंजा की विभूषण को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका भाई जो है वो विभूषण के साथ सेफ है, खुश है, क्लिंगी है और पूरी ज़िंदगी के मज़े ले रहा है। शायद उसने कभी इतने नज़दीक तो अंकल और शिचन को भी नहीं आने दिया। विभूषण यहाँ पर लवांगची को देखता है, जो हमेशा थिक फेस लेकर, मोटा सा चेहरा लेकर ऐसे करता रहता था, गुस्से में घूमता था। आज वो उसे देख देख के पाउच बना रहा है और ऐसे कर रहा है, कभी मुंह बना रहा है और कभी ऐसे कर रहा है, जिसे देखकर उसे बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर स्टोन फेस लवांगची छोटे बचपन के चबी गाल वाले लवांगची में बदल कर इतना क्यूट लग रहा था ना, उसके गाल ही पिंच करता रहता है। और लवांगची यहाँ पर विंग को कहते हैं, क्या है मत करो। और विंग यहाँ पर कहता है, तुम इतनी क्यूट लग रहे हो लवांगची, काश तुम 6 साल के बन के ही रहो, मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मज़ा आएगा। विभूषण जो है यहाँ पर
लवांगची को फिर से अपनी गोद में लेकर बाहर घूमने निकल जाता है। तभी जंगछा जो है दिखता है कि आखिर उसका ये जो भाई है विभूषण, ये किस बच्चे को ले लेके घूम रहा है। जंगछा विभूषण से मजे लेने के लिए कहता है, तुम किस बच्चे को लेकर घूम रहे हो, वो भी लैन के? हाँ बताओ मुझे। विभूषण यहाँ पर उसको देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये मेरा लिटिल फ्रेंड है, ये थोड़ा सा शाय है जंगछा, बस मैं इसको थोड़ी देर घुमाना चाहता हूँ। जंगछा रोल करके आंखें कहता है, दोस्त? मुझे नहीं पता कि किसका चाइल्ड जो है तुमने किडनैप कर लिया है और उसे अपना दोस्त बता रहे हो, लेकिन ये न्यूज़ जैसे ही पता चल गई कि तुम बच्चों को किडनैप कर रहे हो चोरी करके, वो भी लैंड सेक्ट के घूम रहे हो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर तुमने बच्चे को चुराने का धंधा शुरू कर दिया ना इन दिनों, तो मैं इसमें कोई भाग लेने वाला नहीं हूँ। और अगर तुम्हें कोई किडनैपर कहेगा तो मैं कह दूँगा मुझे नहीं पता कुछ भी, ले जाओ इसे। यहाँ पर विभूषण कहता है, जंगछा तुम्हें क्या लगता है हीलिंग पैट्रियार्क एक चाइल्ड किडनैपर है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बच्चे चुराता हूँ, वो भी इतने बड़े सेक्ट गूसू जैसे के, और डिमांड करूँगा उनसे पैसे? जंगछा कहता है, तुम तो कुछ भी कर सकते हो विभूषण, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें तो कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरे हो, और मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं अगर इस चीज़ में, अगर तुमने सच में इस बच्चे को चुरा लिया हो और इसके बदले में तुम डिमांड करने लगे हो। विभूषण लवांगजी को देखकर यहाँ पर बड़े ही प्यार से फेक एंग्री करते हुए जंगछा को टेंट्रम थ्रो करते हुए बोलता है, जंगछा तुम ना मेरा सारा मूड ख़राब कर रहे हो, और तुम एकदम बेवकूफ़ हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ईविल पर्सन कहने की? तुम्हें क्या लगता है बच्चे चोरी करता हूँ? अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा ना तो याद रखना कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा बुरा दिन होगा और तुम रिग्रेट करोगे तुम्हारे वर्ड पे। मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ और तुम मेरी इमेज टार्निश कर रहे हो। विभूषण जो है वो डिसाइड करता है कि वो लवांगची के साथ और घूमेगा और उसके साथ और इन्जॉय करेगा। स्पेशली वो लोग मीठी मीठी पेस्ट्री खाने के लिए जाते हैं। लवांगची चाइल्ड फॉर्म में होता है ना, तो उसे ये सब खाना बहुत अट्रैक्ट करता है, उसे बड़ा मज़ा आता है, और वो यहाँ पर पेस्ट्रीज, केक और इतनी सारी मिठाइयों को लेकर, स्पेशली कैंडीज़ को लेकर इतना फैसिनेट हो जाता है कि बड़ी बड़ी बाइट लेकर खाने लगता है। विभूषण हंसते हुए कहता है, लंजा खुद को देखो। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मीठा खाना इतना पसंद करते हो। आई गेस तुम्हारे हेडमास्टर चरण जो है ना, वो तुम्हें मीठा नहीं खाने देते, तभी तुम बचपन में अपने छोटे वर्जन में आकर इतना मीठा खा रहे हो। बस दांत सड़ जाएंगे अगर ज़्यादा खाने दिया तो। फिर वो जो हैंडसम हैंगन जो है ना 21-22 साल का, वो मुझ पर चिल्लाएगा कि मैंने तुम्हारा ढंग से ध्यान नहीं रखा। लवांगजी जो है वो अपने मुंह में बहुत सारी कैंडी फंसा कर कहते हैं, दिस इज़ सो गुड, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी टेस्टी होगी। सच में मैं तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। अंकल डांटेंगे ना। यहाँ पर विभूषण मुस्कुरा के कहता है, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा कि हैंगवंजन को मीठा पसंद है। और फिर से वो उसकी चीक्स को ऐसे हल्के से प्रेस करता है और वो मुंह बनाते हुए यूं करके चला जाता है। यहाँ पर लवांगची आगे आगे चलता है, विभूषण पीछे पीछे। अब रात का समय हो जाता है और लवांगची किसी और के साथ तो सो नहीं सकता था, और 6 साल के बच्चे को अकेला भी कैसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर विभूषण उसे सबसे पहले तो अपनी चेस्ट पे बैठा लेता है। लवांगची यहाँ पर पहले उसके बालों से खेल रहा होता है और धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो 6 साल का था तो थक भी जल्दी गया था, वो विभूषण के सीने पे ही लेट जाता है और वो उस बेबी को अपनी बाहों में लेकर खुद को कवर कर लेता है। विभूषण धीरे 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 मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हैंगवंजन, तुम सोते हुए कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे हो गए। तुम्हें तो किसी का टच भी पसंद नहीं था ना, और मुझे यकीन नहीं आ रहा आज तो तुम मेरी गोद से ही नीचे नहीं उतरे हो। तुम हमेशा इतना स्टोन फेस लेके घूमते हो, लेकिन इस क्यूट से चेहरे में तुम स्टोन फेस लेके तो घूम ही नहीं सकते हो। लवांगची यहाँ पर अपनी आंखों को ऐसे करता है और कहता है, विंग तुम बहुत वार्म हो। विंग स्माइल करता है और कंटिन्यू उसे उसकी
जो कमर होती है उसे सहलाते हुए उसे नींद लाने में पूरी मदद करता है। विभूषण धीरे 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 उसकी कमर को सहलाते हुए उसे सुला देता है। विभूषण लवांगची के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन वो देखते हैं ना कि लवांगची ने जो कपड़े पहने हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं, उसके साइज़ से बहुत बड़े हैं। तो वो उसके लिए 2 क्यूट बेबी क्लॉथ भी ले लेता है जो कि लवांगची को पहनाता है। और अगली मॉर्निंग वो लवांगची को बड़े ही प्यार से वो दोनों क्लॉथ दे देता है। और गिफ्ट पाकर 6 साल का लवांगची बहुत खुश हो जाता है और गिगल करने लगता है। विभूषण जो है ना लवांगची के चीज़ को छेड़ते हुए कहता है, ओ यू आर लुकिंग सो क्यूट, तुम अब कितने साफ लग रहे हो ना लिटिल वन। लवांगची उसे देखकर मुस्कुराता है और आगे बढ़कर विभूषण के गाल पे लवांगची किस कर देता है। और विभूषण यहाँ पर पीछे हो जाता है और अपनी आंखें खोल के कहता है, क्या हुआ अभी? एक सेकेंड, तूने मेरी पहली चिक किस चुरा ली? हैंगुनजुन, तुम्हारी इतनी हिम्मत? लवांगची मुस्कुराते हुए कहता है, कॉपी कर रहा था मैं तो। विभूषण शॉक्ड रह जाता है और कहता है, वेल मैंने नहीं सोचा था कि मेरा लिटिल फ्रेंड मुझे कॉपी करेगा। लंजा, तुम तो सरप्राइजेस से भरे हुए हो। धीरे धीरे आज का दिन भी पूरा निकलता है। दोनों कंफर्टेबल हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। लिटिल बॉय जो है ना वो रैबिट्स के आसपास ही घूम रहा होता है और विभूषण जो है वो उसके एंटीक्स देख के खुश था। कभी वो उसे अपनी चेस्ट पे खुद लेटकर ऊपर बैठा देता है और कभी उसे घोड़ा बनाकर अपने ऊपर बैठाते हुए टुक 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 करके चल रहा होता है। और एक दिन तो वो लवांगची जो स्नैक्स खा रहा होता है ना और उसे देखकर बड़ी स्माइल करता है तो कहता है, वी मुझे ये बहुत अच्छा है और मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा है। विभूषण उसके सिर पे छोटे से रैबिट को रखते हुए कहता है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें मेरे साथ मज़ा आ रहा है, वरना तुम हमेशा वींग ऐसे क्यों कर रहे हो, विभूषण ऐसे क्यों कर रहे हो, यूँ ही बोलते रहते हो। वैसे तुम छोटे से ट्रबल मेकर तो हो, तुम बचपन में इतने ज़्यादा खुल के जीते हो, लंजा बड़े होने के बाद भी ऐसे ही जीना ना। लवांगची यहाँ गिगल करते हुए कहता है, तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आता है और मैं कोई ट्रबल मेकर नहीं हूँ। यहाँ पर दोनों मुस्कुराते रहते हैं। विभूषण जो है वो लवांगची के सिर पे रैबिट रख देता है और दोनों रैबिट के साथ खूब खेलते हैं। उस रात भी लंजा वींग की बाहों में उसे स्निफ करते हुए बड़े प्यार से सो जाता है और वींग भी उसके सिर को सहलाता रहता है। फिर वो उसकी चेस्ट पे सोया हुआ था, धीरे से उसे अपनी चेस्ट से हटाते हुए पास में बिस्तर पर रख देता है, लेकिन लवांगची तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेता है, उसे खुद से दूर नहीं जाने देता और उसे हक करके अपने आलिंगन में लेकर ही सोता रहता है। और जैसे ही अगला दिन होता है, अगला दिन होने के बाद लवांगची जैसे ही देखता है कि वो अब अपने पुराने शरीर में नहीं है, उसे वो कपड़े भी अजीब से लगने लगते हैं। इसलिए वो फटाफट से उठ के बाथरूम में जाता है और उन कपड़ों को उतारता है, क्योंकि अब उसका शरीर वापस से बड़ा हो जाता है। और वो देख रहा होता है कि कमरे में अभी वींग सो रहा है, तो वो जैसे तैसे करके पास में ही पड़े टॉवल को खुद पर लेता है और वींग के ही कपड़े कैसे भी करके कबर्ड में से निकाल के पहनता है और वापस चला जाता है। यहाँ पर वो वींग के कपड़े पहन के निकला, फिर सीधा अपने कमरे में गया और उसके बाद अपने कपड़ों को पहना, लेकिन उसने वो वींग के कपड़े जो वो अभी कुछ देर के लिए पहन के आया था उन्हें संभाल के अपने पास रख लेता है, इस याद के तौर पे कि एक टाइम पे वो विंग के इतने नज़दीक रहा था। और उसके कपड़ों की महक और खुशबू को सूंघते हुए वो उन्हें तय लगाता है अपने कपड़े को सामान में रख कर अपने भाई को मिलने जाता है। उसके भाई कहते हैं कि तुम ठीक हो गए? लवांगची कहता है, ब्रदर क्या हम वापस चले? लेंचेचन कहते हैं, क्या तुम विंग को भाई नहीं कहना चाहोगे? लवांगची को शर्म आती है और वो कहता है, मैं अब उससे सीधा युनबक में जाकर मिलूँगा ब्रदर। लेंचेचन कहते हैं, उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, एक गुड बॉय तो बोल ही सकते हो। लवांगची कहता है, मुझे उसे बाय नहीं कहनी, मुझे उसे बाय बिल्कुल भी नहीं कहनी ब्रदर, और मैं उसे बाय नहीं कहना चाहता, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उससे मिलने जाऊँगा युनबक। यहाँ पर लवांगची को देखकर शिजन को लगता है कि एक बार उसे विंग को मिलकर जाना चाहिए था, लेकिन लवांगची बहुत एम्बैरस था, क्योंकि वो पिछले 2 दिन से विंग के गालों पे भी किस कर रहा था, विंग भी उसके गालों पे किस कर रहा था, चीक्स को छेड़ रहा था। इतना वार्मथ पाकर वो विंग से दूर नहीं हो पाएगा। अगर उसने एक बार और विंग को देखा
वो विंग को प्रपोज़ कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो एक क्योस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए वो अपने ब्रदर के साथ वापस से अपने गुसु लैंड सेक्ट के लिए निकल जाता है। आई होप गाइस आपको ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।